स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम मेष राशि और मेष लग्न दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। वर्तमान में आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर एक खतरनाक योग अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। राहु और मंगल एक साथ आ रहे हैं। इनकी युति हो गई है 23 अप्रैल 2024 को, और जैसे जैसे इनकी दूरियां कम होगी और ये एक दूसरे के करीब आएंगे, ये योग और भी ज़्यादा खतरनाक बनता जाएगा। और आकाशीय ग्रहमंडल में ये योग बना रहेगा 7 जून 2024 तक। तो क्या परिणाम देगा एरीज के लिए, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से विनती है कमेंट में जय श्री राम जय माता दी अवश्य लिखिए। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, और मंगल के देवता आपके 12वें घर के अंदर जा रहे हैं। जब भी हमारे राशि का लॉर्ड यानी कि हमारे शरीर का मालिक, हमारे व्यक्तित्व का मालिक खर्चे के घर 12वें घर में जा रहा है। जो भी मालिक 12वें घर में जाता है, जब भी शरीर का मालिक, तो वो प्रॉब्लम देता है शरीर से संबंधित। यानी कि मेष राशि वाले मंगल प्रधान है, और मंगल राहु के संग आ रहा है। राहु एक धुआं है, ब्रह्म है, चतुराई है, चालाकी है। ये जो ग्रह है मंगल के साथ मिलेंगे। मंगल एनर्जी का कारक है, भाई का कारक है, भूमि का कारक है, और बहुत अधिक ऊर्जा और रक्त का भी यही कारक है। जोश उत्साह, जो भी हमारे काम करने की क्षमता होती है, उसको बहुत बढ़ा देता है। जब ये राहु के साथ मिलता है तो एक अंगारक दोष का निर्माण होता है। यानी कि आग के गोले को एक हवा मिल जाए तो वो और ज़्यादा भड़कता है, तो भड़क करके वो अंगार बन जाता है। तो इस टाइप का योग हो रहा है। ये 23 अप्रैल से स्टार्ट होएगा, जब राहु जाएंगे मीन राशि में। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो योग हो रहा है वो भी मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, यानी कि जल के अंदर आग का गोला गिरेगा और वो उसको हवा देगा राहु। बहुत ही मन में बेचैनी पैदा करने वाला ये परिणाम रहेगा। मेष राशि वालों के लिए राहु और मंगल का एक संग आना उनके मन के अंदर बेचैनी पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता आएगी, वाणी से संबंधित दोष हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और नेगेटिव विचार देंगे, नकारात्मक विचार देंगे। उनको लगेगा जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं आ रहा है, और अजीब सी घबराहट, बेचैनी उनको अपने अंदर महसूस होने वाली है। मंगल और राहु की अगर आपके दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये प्रभाव आपके और अधिक तीव्रता से आपको प्राप्त होएगा। और अगर आपकी कुंडली में ही अंगारक दोष बना हुआ है मंगल और राहु का, तब भी आपको नकारात्मक परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेगा। लग्न के आधार पर हम चर्चा करें तो आपकी कुंडली का अगर 1 नंबर से शुरू होती है तो ये आपका मेष लग्न की कुंडली हो गई, और यहीं पे अगर आपके चंद्रमा भी विराजमान है तो आपकी मेष लग्न और मेष राशि बन गई। तो इन लोगों के लिए मंगल देव आ रहे हैं आपके 12वें घर के अंदर। 12वां घर होता है हमारे खर्चों का, हमारे बेडरूम का, हमारे विदेश से संबंधित कार्यों का। यहाँ पे मंगल और राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है, इस कारण से पहला परिणाम तो ये आएगा कि आपके जीवन में अचानक से खर्चों की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होगी वो 4, 7 और 8 होगी। तो इस कारण से खर्चों में वृद्धि करेगा। ये विदेश से संबंधित कार्य जरूर आपके बन जाएंगे, परंतु भाई बहनों और मित्रों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको लेन देन करना है, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना है, तो वो विवाद हो सकता है। वहाँ आपको सावधानी रखनी है। किसी करीबी व्यक्ति से भी आपका विवाद इस गोचर काल में संभव है। 23 अप्रैल से 7 जून का ये टाइम है। इसमें जो सबसे खराब टाइम है वो है जब ये राहु और मंगल बिल्कुल पास आ जाएंगे। वो टाइम स्टार्ट होएगा 11 मई से लेकर के 23 मई तक का। ये 11 मई से 23 मई तक का टाइम है, ये ज़्यादा खतरनाक रूप से नेगेटिव रहेगा। इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और वाणी पे आपको नियंत्रण बना के चलना है। हालांकि एक अच्छी बात है कि विवाह के लिए आपके लिए कोई नेगेटिव टाइम नहीं रहेगा। विवाह के लिए कम नेगेटिव है। विवाह के लिए मतलब जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ठीक है। शरीर के निचले हिस्से में, विशेष करके जो पेट से, नाभि से निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी का योग बना हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। तो इस समय आपको वाहन सावधानी से चलाना। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो यात्रा में कष्ट हो सकता है। स्पीड पे नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु मंगल जब एक संग होते हैं तो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, इसके कारण जोश ज़्यादा होता है और बुद्धि कम काम आती है। तो बुद्धि कम काम होने के कारण आपकी गाड़ी चलाने की स्पीड बढ़ सकती है। इसी के कारण से यात्रा में कष्ट,
चोट चपेट एक्सीडेंट का डर बना हुआ है। अगर 11 मई से लेकर 23 मई के बीच में आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अभी ये गोचर वैसे तो नकारात्मक है, परंतु जो लोग सेना में, पुलिस में, दवा से संबंधित कार्य, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए ये गोचर श्रेष्ठ रहने वाला है। इनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। बुद्धि बल से ज़्यादा शारीरिक एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके कारण ये युति इन लोगों को फ़ायदा देगी। तो अगर आप खेल जगत में कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई आपका कंपटीशन है, तो आपको सफलता मिल सकती है। सेना में है तो आपको बहुत अच्छा, आप ऐसा काम कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं था। यानी कि इस समय एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि आदमी खुद ने नहीं सोचा होगा, ऐसे बड़े बड़े काम भी आदमी कर देता है, परंतु वो सब काम होते हैं उनके शारीरिक बल और उसके हिसाब से, मसल के हिसाब से होंगे। तो इसी के कारण सेना में आप कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा कोई जलवा दिखा दें कि आपको अवार्ड रिवार्ड मिल जाए। पुलिस में है तो आप किसी ऐसे क्रिमिनल को पकड़ लें जिसको पकड़ना असंभव था। दवा के क्षेत्र में है तो आप कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशन कर दें, जो ऐसा सर्जन जो बड़ी बड़ी सर्जन नहीं कर पाए, ऐसा सर्जन आप बन जाएं और महत्वपूर्ण बड़े ऑपरेशन भी आप इस समय कर सकते हैं। कोई ऐसी दवा ईजाद कर सकते हैं जिसकी बड़ी समय से उस इलाज की प्रतीक्षा हो। तो इस दृष्टि से ये गोचर बढ़िया है। इस गोचर काल में मेष राशि वालों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुकूल उनको परिणाम इस गोचर काल में तो नहीं मिलेगा, कम ही उनको परिणाम मिलेगा और उनको कम से ही संतोष करना पड़ेगा। विशेष करके अगर आपका मेष लग्न है तो आपको कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी? मेष लग्न वालों के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको आप सही तैयार करके रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसका परिणाम आपको धोखाधड़ी के रूप में मिलेगा। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं, तो वीज़ा से संबंधित कागजात को आप अच्छी तरह से देख लें। कोई भी गलती आपके विदेश संबंधी कार्यों में न रखें, क्योंकि ये विदेश के घर में ही आपके युति हो रही है। फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं या विदेश में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल सही रखें, अपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करें। फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की केयरलेस न करें, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल में आप अगर अपने वाणी पे और अपने व्यवहार पे नियंत्रण नहीं रखें तो किसी कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित भी आप किए जा सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट आपके साथ में खड़ी होकर आपके विरोध में खड़ी हो जाए, ऐसी संभावना है। हेल्थ पे विशेष करके ध्यान देना है। रक्त विकार आपके हो सकते हैं, रक्त में इन्फेक्शन हो सकता है। मेष लग्न वालों के क्रोध से आपको बचना है और यात्रा में बेहद सावधानी रखनी है। आपको अपनी यात्रा के समय, हर कार्य करते समय स्पीड को अपने स्लो रखना है, गाड़ी की स्पीड को भी स्लो रखना है। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं और विदेश में ही रहते हैं, विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं विदेशी कंपनियों के अंदर, उनको अपने बॉस से इस समय हॉट आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी संभावना बनी हुई है। मंगल राहु के एकीकृत होने के कारण जो अंगारक दोष बन रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादातर नेगेटिव होता है। तो आपके बारे में घर में बन रहा है। अब उपाय की चर्चा करने के किस तरह से आपको इस गोचर काल में उपाय खर्चों पे विशेष करके बैठना रखना है। पहला तो यह है कि आप शांति से रहिए, कलह विवाद से दूर रहिए। जो चल रहा है उसको आप देखते रहिए, उसमें आप अपनी दखल अंदाजी न करिए। दूसरा उपाय यह है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है तो आप अपने भगवान शिव की आराधना करें और योगा मेडिटेशन करें, आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और है, अगर आप जिम में जाते हैं तो भी ये योग आपके लिए कम खतरनाक रहेगा। हैवी वेट लिफ्टर है और ट्रेडमिल पे रन करते हैं तो भी आपके लिए सही रहेगा ये गोचर। तीसरा है कि आप मंगलवार और शनिवार को भगवान शिव के मंदिर में जाएं और जलाभिषेक करें। अगला उपाय है कि हनुमान आराधना करने से भी ये दोष कम हो जाता है। मसूर की दाल और उड़द की दाल का दान करने से, मसूर की दाल मंगलवार को, उड़द की दाल शनिवार को अगर आप दान करते हैं तो ये दोष कम होता है। मंगल के बीज मंत्रों का जाप करने से बहुत अच्छा इसमें राहत महसूस होता हुआ देखा गया। हनुमान चालीसा के पाठ करना, साथ ही साथ अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं सही दिशा में लगाने का आप प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के उपाय करके बने रहिए चैनल पे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।